तो कैपेसिटर्स की रिवीजन यूनिट है और यहाँ पे कैपेसिटर पावर प्लेट कैपेसिटर बेसिकली सिलेबस में है। तो एज स्टूडेंट्स आपको पावर प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी ले रखा है, ए ऑफ कोर्स एरिया ऑफ द प्लेट्स है, और यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखा है 2 माइक्रोफैरड। तो अगर इस कैपेसिटर को आप 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उस पर जो चार्ज स्टोर अप होगा वो Q इज इक्वल टू CV से आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर का सिस्टम है और ये 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाइड है, अब पूछता है कि अगर डिस्टेंस को आधा कर दिया जाता है, ये जो डिस्टेंस अगर उसको हम आधा कर देंगे तब कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी स्टोर पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। जानना जरूरी है कि कैपेसिटेंस जो है वो प्लेट्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डी को अगर आप आधा कर देते हो जैसे कैलकुलेशन बता रहा है तो आपका कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जब तक आपकी बैटरी लगी रहती है पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं बनता है। चार्ज के बारे में बात करेंगे तो पहले जितना चार्ज था 200 माइक्रोकूलम का चार्ज था, और जैसे आप देख रहे हैं कि बाद में कितना चार्ज स्टोर्ड अप होगा, तो नया वाला कैपेसिटेंस 4 माइक्रो है, पोटेंशियल बैटरी वही लगे रखी है, तो ऑब्वियसली बात है 400 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, तो जरा देखते हैं एनर्जी स्टोर बिफोर चार्जिंग चेंजिंग द डिस्टेंस। तो U इज इक्वल टू 1/2 हाफ CV स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैपेसिटेंस वही है, वोल्टेज वही है, और बाद में पूछा जाएगा बाद में कितना है, तो वो भी आप आराम से पता कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस अब डबल हो गया है, 4 माइक्रोफैराड बैटरी आपकी उतनी ही लगी हुई। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा है, कैपेसिटर को एक पूरी तरीके से चार्ज कर दिया गया बैटरी से, बैटरी को हटा दी गई है और अब डिस्टेंस को आधा किया जा रहा है। तो अब क्या करना है, फिर से वही सारी चीजें करनी है। पहला प्रोसेस हमको स्टार्ट करना है कि कैपेसिटेंस जो है वो आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो पहले क्या था, पहले था 2 माइक्रोफैराड, और अब आप देख रहे हो कि आपका जो कैपेसिटेंस है उसका डिस्टेंस अगर आप आधा कर दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपका जो कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो जाएगा, यानी पहले अगर 2 माइक्रोफैराड थे तो अब हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। चार्ज स्टोर्ड की बात करते हैं कि चार्ज स्टोर्ड क्या, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पहले चार्ज कितना स्टोर्ड था, वो तो था 200 माइक्रोकूलम, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैटरी है नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा, बैटरी से आपने चार्ज किया था, बैटरी को आपने हटा दी थी, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि पूरे प्रोसेस में, यानी जब डिस्टेंस चेंज किया जा रहा है उस समय बैटरी क्योंकि नहीं है, इसलिए चार्ज आपका कांस्टेंट बना रहेगा, और आगे ये बोला जाएगा कि अगर पहले चार्ज 200 माइक्रोकूलम है तो अभी भी चार्ज 200 माइक्रोकूलम ही रहेगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पहले कितना था, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन अब हमें निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो जाएगा जब आपने डिस्टेंस बदल दिया। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया कि भैया पहले जो चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज होगा, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। तो 2 माइक्रोफैराड का पहले कैपेसिटेंस था, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, अब कैपेसिटेंस हो गया है आपका 4 माइक्रोफैराड, वोल्टेज निकालना। एनर्जी स्टोर्ड की बात करेंगे तो वही हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला लगेंगे, कैपेसिटेंस आपको पता है 2 माइक्रोफैराड, वोल्टेज 100 है। अब अगर आपको सेकंड वाले केस के लिए एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पे फिर से वही चीज कर दी जाएगी, हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, और कैपेसिटेंस आपका डबल हो गया, वोल्टेज आपका कितना, आधा हो गया, फॉर्मूला वही यूज करना है, आप एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस को आगे बढ़ाते हुए आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा है, बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है, बैटरी आगे भी कनेक्टेड रहेगी, बट लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5 है, जब आप डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। अगर आप कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस पहले डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले ये था 2 माइक्रोफैराड, जब आप कैपेसिटेंस डाल देंगे तब कैपेसिटेंस जो है वो सीधा सीधा 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि K टाइम्स बढ़ता है, इसलिए आपको याद रखना है कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है, और ये यहाँ पे हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि बैटरी पूरी देर से लगी हुई है, शुरू में भी थी आखिरी में थी, बैटरी को हटाया नहीं गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि चार्ज पर क्या फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो चार्ज भी और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। शुरुआत में अगर आपका चार्ज था C × V, वही
2 माइक्रोफैराड और वोल्टेज था 100 वोल्ट, आराम से निकाल दिया। अब क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया, 10 माइक्रोफैराड का वहां पे रखेंगे। 10 माइक्रोफैराड को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बैटरी उतनी ही बनी हुई है, उसमें चेंज नहीं आया, तो इतना। अब अगर आप एनर्जी स्टोर निकालेंगे तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अगर आपने देखा तो फॉर्मूले वही एक दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके आप एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। बाद में कितना, वो भी क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया, डाइलेक्ट्रिक डालने पर हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ता है, तो इस तरह से ये निकाला जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास कैपेसिटर है, फिर से वही 100 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस को आपने चार्ज कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दी, लेकिन एक कंडीशन जो ये यहाँ पर है कि आपने बैटरी को हटा दी। बैटरी है ही नहीं, बैटरी आपने सिर्फ इस्तेमाल करी थी चार्जिंग के लिए, और फिर उसके बाद बैटरी की यूटिलिटी खत्म हो गई। अब क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या चेंजेस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस आप ये मान के चलिए कि कैपेसिटेंस हर कंडीशन पे, अगर डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा बढ़ेगा, और वो के टाइम्स बढ़ जाएगा, जहाँ पर के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर आप चार्ज की बात करते हैं, चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, वो होगा 200 माइक्रोकूलम, क्योंकि जिस दौरान आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा उस दौरान बैटरी नहीं थी, इसलिए चार्ज आपका एज इट इज बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी जो शुरुआत में था वही बाद में गया। अब क्योंकि बैटरी एब्सेंट मतलब हटा दी गई है, तो पहले पोटेंशियल कुछ और था, पोटेंशियल बदल जाएगा, कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस पहले था 100, अब निकालना है कि क्या होगा। लेकिन एक चीज, जो चार्ज है वो सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज सेम है, इस वजह से आप फॉर्मूला यूज करेंगे C इंटू वी, क्यू इज इक्वल टू C इंटू वी। तो C की वैल्यू ये दे रखी 2 माइक्रो, वोल्टेज दे रखा है। हाँ, तो नया वाला कैपेसिटेंस जो है वो आपका 10 माइक्रो फारेड हो जाएगा, वोल्टेज आपको निकालना तो 20 वोल्ट। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड की, बिफोर एंड आफ्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड पहले कितनी थी, तो वो हाफ सी वी स्क्वायर से निकाली जा सकती है। कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फारेड, वोल्टेज V है। एनर्जी स्टोर्ड इस केस में अगर निकालेंगे तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ गया है, वोल्टेज आपका कम हो गया है, ऑलमोस्ट के टाइम्स वर्ड कम हुआ है। फॉर्मूले बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, और इस तरह से ये एनर्जी निकाली जा सकती है। कैपेसिटेंस की यूनिट को अब खत्म, ऑलमोस्ट नियर एंड है, लेकिन इस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं। पहले देखिए यहाँ पर इसको कहा जाता है सीरीज, इसको कहा जाता है पैरेलल। फॉर्मूला लिखा जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1। यहाँ पे ध्यान रखना है कि चार्ज आपका सेम रहेगा, चाहे कैपेसिटेंस कुछ भी हो, कैपेसिटी कुछ भी हो। और अगर यहाँ पे बात करेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा सभी कैपेसिटर्स के अलावा। तो यहाँ का फॉर्मूला जो पैरेलल का है वो C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे रेजिस्टेंस के केस में होता है। जैसे रेजिस्टेंस में अगर सीरीज में लगे हुए तो फॉर्मूला R1 R2 आते, लेकिन यहाँ पर सीरीज में लगने पर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1, कुछ इस तरह से होता है। चलिए आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस में आपके पास 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं, देखने में एक नजर में लगता है सीरीज है, लेकिन ये सीरीज ना होके एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसलिए इस कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये बोला जाएगा कि सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपके पास 2 कैपेसिटर्स ऐसे दे रखे, कैपेसिटर ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो 3 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखा है आपका 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, दोनों को अगर आप सीरीज में अप्लाई करेंगे तो सीरीज में अप्लाई करने पर ये 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा, फॉर्मूला ऊपर दे रखा है। और यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे अगर आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस
यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर भी होगा। तो 150 का पोटेंशियल डिफरेंस मार्क है यहाँ पर, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप कैपेसिटेंस से, तो यहाँ का चार्ज निकल गया। इसी तरह से इतना चार्ज ऊपर भी होगा इस वाले कैपेसिटेंस। लेकिन आखिर ये कैपेसिटेंस बना किससे, 3 और 6 से बनी। इस बात का ध्यान देंगे कि कैपेसिटेंस का रेशियो अगर 1:2 का है, तो इसके दोनों के क्रॉस वोल्टेज का रेशियो 2:1 का हो। जरा ध्यान दीजिए, C1/C2 है यहाँ पे V2/V, क्योंकि चार्ज दोनों पर सेम है। आप वोल्टेज यहाँ पे निकाल सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन से, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है। 150 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 1:2 है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर 2:1 का वोल्टेज है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 100 वोल्ट। और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 50। चलिए और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दो कैपेसिटेंस आपके पैरेलल में लगे हुए हैं और एक सीरीज में लगा, तो 2 और 4 का इक्वल कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड। वोल्टेज वही 150 दे रखा था, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले के कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर 50 वोल्ट रहेगा और यहाँ पर 100, क्योंकि अगर कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 का, तो वोल्टेज का रेशियो 1:2 का हो। तो वोल्टेज यानी 150 को आपने इस तरह से डिवाइड किया, तो 50 वोल्ट ये और 100 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा, 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। 50 वोल्ट का पोटेंशियल, तो उनका चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है Q इज इक्वल टू CV से। यहाँ पे एक कैपेसिटर 20 माइक्रोफैराड का, उसको 30 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरा कैपेसिटर है, उसको 30 माइक्रोफैराड और उसको चार्ज किया गया 20 वोल्ट। एक 30 एक 20, तो जब इसे कनेक्ट किया जाएगा तो कनेक्ट करने पर चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करता है। ध्यान में रखना है कि चार्ज फ्लोइंग कैपेसिटी तभी होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हालांकि दोनों पे चार्ज सेम है, लेकिन फिर भी चार्ज ट्रांसफर करेगा, एंड चार्ज इज ऑलवेज गोइंग टू ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसा आप देख रहे हैं, आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है, तो C1V1 प्लस C2V2 डायरेक्ट फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करें, आपसे कॉमन पोटेंशियल निकल के। ठीक उसी तरीके से अगर आपको एनर्जी लॉस निकालनी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एनर्जी जरूर लॉस होगी, बैटरी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं रखा गया है यहाँ पे, तो आपकी एनर्जी लॉस इस तरह से फॉर्मूले में आप देख रहे हो, फॉर्मूले में लिखा हुआ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक दूसरे वाले स्पेशल केस की, जहां पर हम लोग बोलते हैं ये पैरेलल प्लेट पार्शली फिल्ड है। तो ये आपका कैपेसिटर का प्लेट सिस्टम दे रखा है, डिस्टेंस d है, डाइलेक्ट्रिक थिकनेस t दे रखी, एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस है। और अगर कैपेसिटेंस निकालें तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस t अपॉन k। इस तरह से आप आराम से आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और एक और दो स्पेशल केसेस देखने हमको। चलिए यहाँ पर ये कैपेसिटर दे रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक इसमें भरा, इसमें डायरेक्ट, लेकिन ये जरा ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है बेसिकली ऐसे जा रही है। अब ये कॉमन एरिया, दोनों कैपेसिटर कॉमन एरिया, डिस्टेंस आधा हो गया, एरिया क्योंकि कॉमन है इसलिए इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/C1 टू 1/C। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाएगा, जैसे एज यूजुअल बताया था पहले, एरिया सेम है। लेकिन अगर आप दूसरे कॉम्बिनेशन को जरा देखें यहाँ पर इस तरह, तो यहाँ पर आप देखें कि दोनों कैपेसिटर्स में, यानी एक ये वाला है, ये वाला है, इसमें और इसमें डिस्टेंस सेम, और शायद इसी वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन। डिस्टेंस सेम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, एरिया सेम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस तरह से ये कैपेसिटेंस सीरीज यहाँ पर खत्म।